हैशटैग क्रिकने में आप सभी का स्वागत है। मेहनत बड़ी होती है दोस्तों। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बड़ा दिल को दुख होता है। मतलब रात को वीडियो अपलोड करने के बाद सुबह ये देखना कि भैया सब्सक्राइबर कितने बढ़े, बड़ा दुख होता है। लेकिन क्या करें, आदत सी हो गई है। 45 साल की उम्र के बाद फिर से आप अपने आप को स्टार्ट कर रहे हो और एक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, दूसरा चैनल खोल दिया। कौन से अपने बाप की खेती हमने बेच के वीडियो बनाए थे, हमने अपने हिसाब से होनर से बातें करके हमने बनाए थे। तो यदि आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। और चलो आगे करते हैं बात हम करेंगे कल के पूरे टेस्ट मैच के जो चौथे दिन का खेल का जो पूरा समीकरण था उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की बैटिंग। मतलब समझ लीजिए कैसा होता है, कब होता है, मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों के पहले ओवर में क्रिस वोक्स आते हैं, टीम का स्कोर 0 होता है। 0 होने के बाद आपका कैप्टन, आपका ओपनर ले गए भैया। मतलब हमने तो ये सोच के हथियार डाल दिए थे कि इंग्लैंड कल के कल इस टेस्ट मैच को जीत के जा रही है। क्योंकि ऑलरेडी किसने भरोसा किया था दोस्त, किसने सोचा था कि केएल राहुल और शुभमन गिल इनको करीबन 60 ओवर, मतलब 60 6 2 12, मतलब 6 6 36, 360 गेंदें खेलेंगे और इनको तड़पा देंगे। बेन स्टोक, एक ही डिफरेंस, आप ये कहोगे कि यार बेन स्टोक्स तो आया नहीं जो कि सबसे ज्यादा फॉर्म में बॉलर था। मैं मानता हूं बेन स्टोक फॉर्म में नहीं थे, सॉरी बेन स्टोक फॉर्म में थे और वो इंजरी की वजह से बॉलिंग नहीं कर पाए, जिसके वजह से इंडिया के बैट्समैन को थोड़ा एज मिला। बट बेनिफिट ऑफ डाउट तो सबको मिलना चाहिए दोस्तों। इंजरी की वजह से हमारे इतने सारे बॉलर्स पहली बार आउट हुए। हमने नए बॉलर चूज किए, एक को हमने अंशुल कंबोज को हमने डेब्यू कराया और डेब्यू कराने के बाद हमने उसको बहुत सारे मौके दिए। अच्छा है, चलो ठीक है, पहला टेस्ट है, अंशुल कंबोज को भी थोड़ा मौका चाहिए। बट स्पीड देखना है, बुमराह टायर हो चुके हैं, सिराज टायर हो चुके हैं, एक लंबी सीरीज होती है उसके बाद काफी टायर हो गए। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ये बॉलर आकाशदीप रेड्डी ये सब इंजर्ड होने की वजह से पहली बार, ये जो कहते हैं 4 टेस्ट इतने सारे इनिंग्स के बाद पहली बार इंग्लैंड के पास औकात हुई कि 500 रन बना पाए। अदरवाइज इंडिया ने इनको 500 रन बनाने नहीं दिए। पहला टेस्ट जीते तो इंडिया ने 500 बनाए थे, इन्होंने नहीं बनाए थे। इंडिया अपनी वजह से हारा था। आज तक इन्होंने हमें कभी नहीं हराया। इंडिया की गलती होती थी तो वो हारते थे, इन्होंने कभी नहीं हराया हमें। तो बात करते हैं दोस्तों, जब 2 विकेट गिर गया, इंग्लैंड के सारे लोग वहां के स्टेडियम में खचाखच। अच्छा एक और बात कह लेता हूँ दोस्तों, इंग्लैंड में ना सबसे मजा की बात क्या है ना, हर जगह आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हो टेस्ट क्रिकेट में ना तो इंग्लैंड में इन्वेस्ट करो यार। मतलब क्या प्यार करते हैं यार। जितना वनडे में इंडिया कहीं भी खेले वो भीड़ तो आती है, लेकिन टेस्ट में इतनी क्राउड आना, इट इज फिनोमिनल, फैंटास्टिक। मतलब इमेजिन करो, इट वाज अमेजिंग टू सी पीपल, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ और इंडिया के हर बॉल के ऊपर चढ़ के, मतलब रोकना, उस पर ताली मारना, मतलब अप्रिशिएट। दूसरी टीम के बैट्समैन सेंचुरी मार रहे हैं, क्राउड सपोर्ट कर रही है। ऋषभ पंत स्टेडियम में सीढ़ियों से आ रहे हैं, लोग ताली मारे। मतलब क्या बात है इंग्लैंड यार। मतलब एक कोई और बात, जीते ना जीते, आपका जो सपोर्ट है ना टेस्ट क्रिकेट के लिए, इट इज क्वाइट आउटस्टैंडिंग यार, एकदम आउटस्टैंडिंग। तो 2 विकेट, 0 रन और बॉलर चढ़ रहे थे बॉस। जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स क्या बॉलिंग कर रहे थे। मतलब कितनी बार बीट हुए। मतलब शुभमन गिल अब आउट। मैं तो कहता हूँ यार, कभी ना कभी किस्मत हर आदमी को मेहरबान होनी चाहिए। और ये जो शुभमन गिल के साथ हुआ, कल एक चांस, एक ऑफ में वो मार रहे थे और जोफ्रा आर्चर की बॉल थी, नहीं ब्राइडन कास की बॉल थी और वो दूर से खेल गए, जिसकी वजह से बॉल हाथ में आते आते डॉसन ने पता नहीं क्या जंप क्यों करना था, मुझे नहीं लगा। वो सिंपल सा कैच था, दैट कुड हैव बीन, और इंडिया वुड हैव सीन अगेंस्ट द वॉल। लेकिन बट
God has thought something else for them. Yeah, it is so happy and delighted. मैं इतना खुश हूँ कल के पोजीशन देखने के बाद. बस कुछ आपको बस ये 3 सेशन आपको खेलने हैं और कल जिस तरह की बैटिंग की है थोड़ा सा सुबह का जो 1 घंटा वो संभाल लें तो लगता है कि ये टेस्ट हम बचाने में कामयाब हो जाएंगे. और ये टेस्ट बचाने का मतलब ये है दोस्तों कि टेस्ट सीरीज अभी भी लास्ट टेस्ट तक जाएगी. अभी भी जिंदा है सीरीज. हो सकता है इंडिया 2-2 बराबर करके, अब जीत तो नहीं सकती, अब 2-2 करके बराबर जा सकती है. लेकिन यदि मैं ड्रॉ कराने में जिस सिचुएशन में इंडिया थी उस सिचुएशन से ऋषभ पंत नहीं है हमारे पास, इंजर्ड है. अभी ये भी नहीं मालूम कि ऋषभ पंत बैटिंग करने आएंगे नहीं आएंगे. बट मीडिया के सोर्सेज के हिसाब से या बीसीसीआई के ट्वीट के हिसाब से ऋषभ पंत कीपिंग नहीं करेंगे बट ऋषभ पंत बैटिंग करने आएंगे. लेकिन वो बैटिंग कितनी देर करेंगे, हाउ मच ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू बैट सो लॉन्ग, मुझे डाउट है. बट स्टिल बहुत भरोसा है कि मुझे लगता है जिस तरह का रेजिलियंस और पेशेंस केएल राहुल और शुभमन गिल ने दिखाया है, इट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. मतलब एक एक बॉल को दबाने के लिए, एक एक बॉल, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं. दे हैव मेड runs. I think KL Rahul is almost like 80 runs and Shubman Gill somewhere 73 के आसपास, if I'm not wrong 70 की प्लस के स्कोर पे है. तो बॉस सो टेस्ट बहुत अच्छे मूड में है. आज का दिन इंडिया चक दे बल्ले यार, चक दे फटे, नप दे गिल्ली और क्या खिलाओ. मतलब इंग्लैंड को रोड पे बिठाओ यार. मतलब उन्होंने में पाटा पिच दिया था, हमने बैटिंग बॉलिंग हमारी कभी भी नहीं रही बट बैटिंग हमारी इस सीरीज में फैंटास्टिक चली है. तो दोस्तों लग रहा है कि हम ये ड्रॉ करवा लेंगे. आपका क्या ख्याल है? शुभमन गिल कैसे खेले, केएल राहुल कैसे खेले, और उसके लिए कोई आपको कोई सजेशन है तो प्लीज दीजिएगा. अंटिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.